हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे सभी को। आ गए फिर से हमारे मेट रेना सराउंडिंग का खात्मा करने। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि थोड़े टेक्निकल एरर हो गए थे। मैं बताऊं क्या हो गया था, स्पेस भर गया था मोबाइल का, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे। पर आज हम वापस आ गए हैं, इसको ख़त्म करेंगे। तो कल जहाँ मैंने छोड़ा था ना, ह्यूमिडिटी पे छोड़ा था, वहीं से शुरू करता हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन हैं, और हमारे पहले 2 पॉइंट हो चुके थे। एक में था सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। पीछे से बच्चा बोला है हाँ भैया सही बोल रहे हो। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा। और मैंने इसके आपको रीज़न भी बता दिए थे, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवा दिया था। तो और थर्ड पॉइंट हमारा चल रहा था ह्यूमिडिटी पे, कि ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट पड़ेगा। ह्यूमिडिटी की मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी थी वहीं। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इवेपोरेशन घटेगा। तो मेरा जो एग्जाम्पल चल रहा था वो ये चल रहा था, बस से मैं आपको समझा रहा था। बस का एक एग्जाम्पल समझा रहा था कि आप बस में चल रहे हो, लोग बैठे हुए हैं, पूरी सीट भरी हुई है खचाखच, 1% भी बैठने की जगह नहीं है। आप आते हो, आप बोलते हो भाई हट जाओ, तो वो बोलते जगह नहीं है। आप बोलते हो बहुत जगह है, मेरे को तो जगह दिख रही है, पर आपको कुछ नहीं दिख रहा होता, आपको बस बैठने से मतलब है। पर वो बोलते नहीं बिल्कुल जगह नहीं है, तो आप बैठ पाओगे, आप नहीं बैठ पाओगे। ऐसे ही क्या होता है, ह्यूमिडिटी में होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक बार डेफिनेशन दिमाग में रिकॉल करो। ह्यूमिडिटी इज द एयर प्रेजेंट। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, पॉज कर। देखो ह्यूमिडिटी मैंने आपको कल डेफिनेशन से बता दिया था। ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर प्रेजेंट इन दी एयर। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी में क्या है, पहले से वाटर वेपर प्रेजेंट है, और आपने इवेपोरेशन करवाया, इवेपोरेशन से वाटर वेपर निकला, पर वो क्या करेगा, वो हो नहीं पाएगा, इवेपोरेशन में प्रॉब्लम होगी। क्यों, पहले से जब सराउंडिंग में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसके लिए जगह नहीं बची भाई। जगह नहीं बची तो इवेपोरेशन बहुत मुश्किल होगा, और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम पे। चलो ठीक है, अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या कर रहा था, चौथा पॉइंट था टेम्परेचर का। टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन बढ़ेगा। कैसे, आपको मैंने एग्जांपल दिया था एक वाटर ड्रॉप का जो आपने रखा था, और इसकी अपर लेयर पे आप थोड़ा ना फोकस करना। क्या हुआ था, सूरज था, सूरज सन इंग्लिश में बोल देता हूँ, कूल लगूंगा है, ऊपर से रोशनी आ रही थी, हीट भी प्रेजेंट थी, टेम्परेचर भी था। तो आपने एक चीज़ देखी, जैसे ही टेम्परेचर एक फेवरेबल टेम्परेचर पे हमारा ये ड्रॉपलेट पहुंचा, मतलब उसके सराउंडिंग में एक फेवरेबल टेम्परेचर बना, तो उसके साथ क्या हुआ, उसके जो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। जैसे टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुआ, और उसी के साथ वेपोरेशन हो गया। तो ठीक है, ये टॉपिक आप सभी को समझ आ गया होगा। और देखो मैंने शॉर्ट में लिखे, आपको शॉर्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है इंक्रीज, एरो बता के इंक्रीज है, इंक्रीज, और इसका मतलब है डिक्रीज। ठीक है, इस शॉर्ट में मैंने इसलिए बताइए क्योंकि समझ जाओगे भाई, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पर इस बार मैं रीज़न भी देता हूँ एक बार, शायद आप भूल गए होंगे। सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन इज दी सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना में क्या होता है, अगर सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन बढ़ेगी। ठीक है, यानी उसको ज़्यादा फैलने की जगह मिल गई, ज़्यादा फैला, हीट उसको डायरेक्ट कांटेक्ट से मिली, टेम्परेचर मिला, आराम से टूट के इवेपोरेट हो गया वाटर ड्रॉपलेट। विंड स्पीड बढ़ी, सुखड़ा हुआ था आपका वही जो कल मैंने एग्जांपल में दिया था, सुखड़ा हुआ आपका, उस कंपनी का मैं नाम भूल गया फिर से। हाँ चलो, विंड स्पीड था ना, हाँ, तो विंड स्पीड में क्या था, आपका जो अंडरवियर था वो बहुत सुखड़ा हुआ था, तो एक साथ सुखड़ा हुआ था, तो क्या उसमें वाटर ड्रॉपलेट एक साथ कहीं पे ज़्यादा थे कहीं पे कम थे,
विंड क्या करती है, अगर आप उसे बिल्कुल खोल के फैला के रखोगे, विंड स्पीड क्या करती है, विंड आएगी, विंड जो वाटर पार्टिकल्स होंगे आपके अंडरवियर में उनको धक्का देगी, धक्का देगी, इससे क्या होगा, वो मूव करना चालू करेंगे, मूव करना चालू हुए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, इवेपोरेशन बढ़ा। चलो ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, फिर से वही ह्यूमिडिटी वाला। जगह नहीं है, पहले से हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर कहाँ जाएगा, नहीं जा पाएगा, मुश्किल होगी इसको, तो इससे क्या होगा, इवेपोरेशन घट जाएगा। वही टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से, 1 2 3, चलो ठीक है। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं पेपर में, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। ओके भैया, चलो। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब ना आपकी बुक में ना कुछ ऐसी लैंग्वेज रखी है, अगर उसे वो बच्चा पढ़ेगा ना, वो बोलेगा क्या लिखा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। तो लैंग्वेज पे नहीं जाते हैं, सीधा एग्जाम्पल पे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या था, नेल पॉलिश रिमूवर। अगर लड़कियां स्टूडेंट्स हमारी इसको देख रही होंगी इस वीडियो को, तो वो जानती होंगी नेल पॉलिश रिमूवर डालते ही क्या होता है, आपकी नेल पॉलिश लगी हुई है, ठीक है, फोकस करेंगे, मेरे नहीं लगी, ठीक है, नेल पॉलिश लगी हुई है, एग्जांपल अज्यूम करते हैं नेल पॉलिश लगी हुई है, उसके ऊपर जैसे हमने नेल पॉलिश रिमूवर डाला, वो क्या करता है, एकदम से ना उस रंग को गायब कर देगा, नेल पॉलिश को वहाँ से हटा देगा, और आपको ना एक कूलिंग का एहसास होगा। तो ये ऐसा हुआ क्यों, वही हमारे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग के टॉपिक में आता है, तो वो बताता हूँ मैं आपको डीप में, ठीक है। अब भैया देखो, हमने नेल पॉलिश लगाई, नेल पॉलिश रिमूवर लगाया, तो मेरे को ऐसा कुछ लगता है कि शायद आसपास से उसने कुछ किया है, उसके इंटरनली कुछ हुआ है। हाँ भाई तू सही सोच रहा है, अब देख मैं तेरे को बताता हूँ। नेल पॉलिश लगा रखी है नेल पॉलिश लगा रखी है इसमें, ठीक है, अंगूठे पे काला काला। जैसे आप इसमें नेल पॉलिश रिमूवर डालोगे ना, वो क्या करती है, नेल पॉलिश रिमूवर डाली, वो सराउंडिंग से ना, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ी उसकी, इसकी एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, जो हमने नेल पॉलिश रिमूवर डाला था उसकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि उसने सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। जैसे ही उसने एब्जॉर्ब करी सराउंडिंग से, बूम, गायब, इवेपोरेशन हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ भैया, ये बताओ, एनर्जी बढ़ने से ऐसा क्या हुआ, एनर्जी बढ़ने से क्या हुआ था, मालूम ही है आपको। एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है तो क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, सीधी सी बात है। ऐसे ही जैसे हमने नेल पॉलिश रिमूवर डालेंगे, वो सराउंडिंग से आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एक फेवरेबल कंडीशन में आके इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे ही वो इवेपोरेट होगा, तो आपने देखा उसने सराउंडिंग की एनर्जी तो खींच ली, सराउंडिंग की एनर्जी जैसे खींची तो एक कूलिंग का एहसास होगा, कूलिंग का, ठीक है। ये था पहला एग्जाम्पल। इसकी मैं थोड़ी ना लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, लैंग्वेज के साथ, अगर ऐसे लिख के आओगे पेपर में तो नंबर तो मुश्किल ही मिलेंगे। तो लिखते हैं आप इसे, ठीक है, ऐसे लिख लो, लिख लिया हुआ, 1 2 3। चलो आगे चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर।
चलो, आपने ना कभी देखा होगा, अगर आप दुकान वुकान से थोड़ा ताल्लुकात रखते हो किसी की, मतलब अगर मिट्टी विट्टी हो आसपास और गर्मी पड़ रही हो, जैसे आजकल गर्मी का मौसम बहुत पड़ रहा है, तो गर्मी हो, मिट्टी हो, किसी की दुकान हो, तो आप कभी देखना, या फिर आप कभी खेलते भी हो किसी ग्राउंड में, अगर आप खेलते भी हो ना, तो आप देखना कभी भी हम जब खेलते हैं ना, तो हम हमेशा ग्राउंड में पहले पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि उससे ना अपनी जो मिट्टी है वो सेटल डाउन होती है। तो आपने कभी देखा होगा कि बिल्कुल ना जब आप चलोगे इस मिट्टी पे नंगे पाँव, तो बहुत गर्म होती है, तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है। तो वहाँ ना जैसे ही पानी का छिड़काव होता है ना, वहाँ एक कूलिंग फील होती है। ऐसा क्यों होता है? वही रीज़न है, जब आप गर्मी के दिनों में गर्म मिट्टी होती है उस पर पानी छिड़कते हो ना, हॉट सनी डे, स्प्रिंकल वाटर, द लेटेंट हीट रुक जाओ, लैंग्वेज के साथ लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। द वाटर मॉलिक्यूल्स gain latent heat of vaporization and gets evaporated। ठीक है, जैसे ही हमने उस गर्म मिट्टी में पानी डाला, पानी डालने से क्या हुआ, धूप हो रखी थी बहुत जोर की, पहली बार लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रेजेंट थी, यानी बहुत हीट थी, इतनी हीट थी कि उसके बॉन्ड को तोड़ के वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसी लेटेंट हीट ऑफ मिली उसे, जैसे आपने पानी छिड़का, वो मिट्टी पे गिरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आई, उसने उसे गेन किया और इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट जैसे ही हुआ, ये हुआ, फिर कूलिंग हुई। ठीक है, ये होगा सेकंड एग्जांपल, लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, 1 2 3। अब चलते हैं हमारे तीसरे एग्जांपल पर। इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला तो। वियर कॉटन क्लोथ्स ऑन हॉट सनी डेज। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचने की कोशिश करी कि बहुत गर्मी पड़ रही है, और आपने अपनी मम्मी या पिताजी से कभी सुना होगा कि बेटा गर्मी पड़ रही है, कॉटन के कपड़े पहना करो। कॉटन के कपड़े क्यों बोलते हैं वो कॉटन के कपड़े पहनने को? देखो, कॉटन ना एक ऐसा टाइप का कपड़ा होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप अगर नॉन कॉटन कपड़े जैसे नायलॉन के होते हैं, किसी भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो वाटर को ट्रैप कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं, पसीना आपका होता है, पानी का ही फॉर्म है, एक लिक्विड ही फॉर्म है, तो उसे ट्रैप कर लेते हैं। पर कॉटन ऐसा नहीं है, कॉटन आर पार होने देता है। जैसे ये मेरा कॉटन का कपड़ा है, अब इसके अंदर मेरे पसीना आ रहा है, ये कपड़ा इसको रोकता नहीं है, ये इसको पास होने देता है अपने थ्रू। इसलिए कभी जब भी हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, इसलिए हम जब भी कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो आपने कभी देखा होगा हमें ठंडक का एहसास होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को आया पसीना, जैसे ही मेरे को पसीना आया तो पसीना जैसे ही आया ना, उसने क्या किया, सराउंडिंग से हीट ली। गर्मी तो हो ही रखी थी, सराउंडिंग से हीट ली, और कॉटन के कपड़े के थ्रू ना वो इवेपोरेट हो गया। कॉटन के कपड़े का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर कॉटन का कपड़ा नहीं होता ना, तो बहुत मुश्किल होती। तो इसको अब थोड़ी ना लैंग्वेज में लिख लेते हैं। हाँ, द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। वही वाला कॉन्सेप्ट है, एनर्जी, गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग
बॉडी सरफेस ही है उसके लिए सराउंडिंग, एंड चेंज इनटू वेपर। द हीट एनर्जी, तो इसमें एनर्जी थी ना, हीट एनर्जी, वो किसके वैरायटी थी? द हीट एनर्जी इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तभी तो वो इवेपोरेट हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और देखो कॉटन की से प्रॉपर्टी लिखी है, कॉटन की मैं लिख देता हूँ, कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, helps in exposing the sweat to the atmosphere। चलो बताता हूँ, समझा तो वैसे दिया ही है, पर एक और बार डेफिनेशन से थोड़ा समझा देता हूँ। द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस पे पानी के प्रेजेंट है, जैसे पसीना प्रेजेंट है, गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, सराउंडिंग से उसने एनर्जी गेन करी, बॉडी सरफेस है उसके लिए सराउंडिंग, एंड चेंज इनटू वेपर। और आप एक चीज़ देखना, जो इसमें इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी ना, वो किसके बराबर होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के। तो क्या होगा? इवेपोरेशन हो जाएगा। अब कॉटन की प्रॉपर्टी देखो, कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, हेल्प्स इन एक्सपोजिंग द स्वेट टू द एटमोस्फियर। जैसे ही पानी इधर से इवेपोरेट होगा ना, वो कॉटन उसे एक्सपोज कर देगा हवा में, जिससे क्या है इजीली इवेपोरेशन हो पाएगा। तो लिख लिया होगा आपने, ये जल्दी लिख लो उसे, 1 2 3। चलो अब चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल पर। वैसे इसमें ही आता है, कई बच्चे बोलते हैं इसमें क्यों आता है, ये आता है भाई, आता है। 4th, चलो 4th देखते हैं। चलो अब आते हैं लास्ट पे। आपने कभी ना कोल्ड ड्रिंक पी होगी, सभी ने पी होगी। आप कभी देखना, आप ना इस बार कोल्ड ड्रिंक पियो ना, एक काम करना, गर्मी होनी चाहिए भाई, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक ली, रख दी, खोल के रख दी, और ठंडी होनी चाहिए, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए। तो आप पता है एक चीज़ देखोगे, जैसे ही आपने कोल्ड ड्रिंक लिखी, या फिर घर पे अगर कोल्ड ड्रिंक का खर्चा मत करना, मेरी तरह अगर कंजूस हो कुछ मत करना, पानी की बोतल लेना, फ्रिज से निकालना और बाहर रख देना गर्मी में। तो क्या करोगे, देखो, वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। आपने कभी देखा होगा, जैसे ही आप रखोगे ना उसको, उसके साइड से ना वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, जबकि वो उस बोतल के हैं ही नहीं। मतलब वो बोतल के अंदर प्रेजेंट जो वाटर है वो उसके ड्रॉपलेट्स नहीं है, वो बाहर जो सराउंडिंग में मॉइस्चर प्रेजेंट है ना, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो। अब वो प्रोसेस होता कैसे है, उसकी डेफिनेशन में आपको बता दूँ, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर
पानी हवा में प्रेजेंट है वाटर वेपर, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कोल्ड वाटर या कोल्ड कोल्ड ड्रिंक आपने जो भी ले रखा है उसके अगर सर्फ जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं ना उसके लॉस्ट एनर्जी एट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। आराम से एक वाटर वेपर घूम रहा था, उसने देखी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उस पर रहा नहीं गया, उसने बोला भाई मैं तो अब एनर्जी लॉस्ट कर दूंगा। जैसे आजकल की नौजवान है वो ऐसी लड़कियों के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं वही थोड़ा एग्जाम्पल रिलेटेबल है कि कुछ होना नहीं है पर भाई एनर्जी लॉस्ट करनी है, मज़ा आ रहा है, शायद हो भी जाए कुछ बात। तो ऐसे ही ना ये वाटर वेपर चल रहा था, उसको देखी कोल्ड ड्रिंक की बोतल या ठंडी बोतल, उसने क्या बोला अब मैं एनर्जी लॉस्ट कर रहा हूँ, मेरे को कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिख गई। जैसे ही वो एनर्जी लॉस्ट करेगा ना, एनर्जी लॉस्ट हुई वो किस में कन्वर्टेड हुआ, पानी में, और किसके सरफेस पे आ गया, वो आ गया सरफेस कोल्ड ड्रिंक की आपकी पानी की बोतल पे। आपने एक चीज़ देखना, अगर आपने उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को रख दिया ना बाहर या पानी की बोतल को रख दिया तो वो ना गर्म होना शुरू हो जाती है। अब पता है गर्म क्यों हो रही है, देखो मैं बताता हूँ गर्म क्यों हो रही है। क्योंकि जो पानी की जो वाटर वेपर प्रेजेंट था वो आया और उसने अपनी एनर्जी लॉस्ट करी, तो एनर्जी लॉस्ट कहाँ गई, वो पानी के अंदर गई जो बोतल में प्रेजेंट था, तो उसका क्या हुआ, हीट बढ़ी तो टेम्परेचर डाउन हो गया। बस इतना ही था इस टॉपिक में। तो फिर ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, मेंटेन और सराउंडिंग को यहीं पर। थैंक यू आप सभी को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को और सुनने के लिए, लिखने के लिए जितने भी मेहनत करी है जिसने, सबको थैंक यू भाई, थैंक यू लिख देता हूँ, थैंक यू सभी को, थैंक यू, धन्यवाद इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, और फिर मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, गुड बाय, राधे राधे।